बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस पाक ज़ात के नाम से मैं शुरू कर रहा हूँ जो कि सारे जहानों और मकां व लामकां का वारिस है। तो दरूद हो प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फंक्शन के ऊपर, डोमेन और रेंज के ऊपर। याद रखिएगा कि सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ डॉक्टर कामरान अहमद, पीएचडी मैथमेटिक्स हूँ। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये हो कि आप अपनी तैयारी को जो है वो करते के दौरान आपको पता हो कि आप जब टीचर से पढ़ रहे होते हैं तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि आप किस हद तक किसी चीज़ को सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फंक्शन, डोमेन और रेंज के बारे में। तो याद रखें कि ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि एक फंक्शन दे के कहा जाता है उसकी डोमेन और रेंज निकालो। और दूसरे नंबर पे ये इस हद तक इम्पॉर्टेंट भी है स्टूडेंट के, अगर फंक्शन की डोमेन और रेंज ना पता हो तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और थर्ड वन ये होता है कि आप कैलकुलस वन जब आगे जाएंगे, आप एफएससी के बच्चे जो है, चूँकि ये लेक्चर एफएससी के बुक के मुताबिक बने हुए हैं और इसमें जो नॉलेज है वो एफएससी की बुक के साथ साथ अगली तमाम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलस 1 2 3 और उनकी बेस है, और रियल एनालिसिस और एज वेल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो कि हायर लेवल पे जो कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए, उन तमाम के लिए कि ये बेस होती है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है अपनी मशीनों को डोमेन और रेंज को सेट करते हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात ये होती है कि इसका ताल्लुक खाली डोमेन और रेंज से नहीं होता। फंक्शन के बिहेवियर के बारे में आपको अगर जितने ज़्यादा उसके कंपोनेंट्स का पता होता है, आप उसके फंक्शन की बहुत सारी चीज़ें लोगों को बता सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी वो थोड़ी सी मैं आगे की बात कर देता हूँ। तो उसका मतलब ये होता है कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जब जाएंगे तो इन चीज़ों को हम बहुत डेप्थली देखेंगे। तो चूँकि यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। और हमें छोटी क्लासों से लेके हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है बार बार आती रहती है। कभी हमें एक सेट की फॉर्म में दिया होता है, जैसे कि मैं आपको मिसाल से बताता हूँ। मुझे किसी ने कहा 1 2 और ये है 3 4, तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है सपोज़ ये। तो इस रिलेशन के अंदर हमें छोटी क्लासों में पूछा जाता था कि इसकी डोमेन क्या है। तो हम कहते थे कि डोमेन, इसको पढ़ा करते हैं, डोमेन ऑफ आर। आर मीन के यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हो, ए हो तो ए लिखना था। डोमेन ऑफ आर कितनी है, पहले पहले एलिमेंट जो होते हैं उसको डोमेन कहते हैं। ये है 1 और 3, ये डोमेन होगी। अब जो कि बात ये हुई, इसकी कोई रेंज पूछे तो हमें पता है कि इसकी रेंज जो है वो रेंज ऑफ आर जो है वो बराबर होगी दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट होते हैं उनको रेंज कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास है, ये हुआ फंक्शन, उसकी डोमेन और उसकी रेंज। बट मैं फंक्शन की डोमेन रेंज खाली इतनी नहीं बता रहा आपको, मैं आपको इसकी जो कि हम इसको कवर अप करना चाहते हैं, इस स्ट्रेटेजी को, फंक्शन की डोमेन और रेंज को, तो हम उसके तमाम एंगल, तमाम फेस देखेंगे। ये जो है ये बेसिकली एक जो दिया हुआ सेट है, ये इन टर्म ऑफ क्या है आपको दिया हुआ है कि इसमें ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे अभी जोड़े का काम कर रही हैं। याद रखिएगा किसका काम कर रही है, जोड़े का काम कर रही हैं। 1 और 2, 3 और 4। अब ये जब जोड़े का काम कर रही हैं तो इसका क्या मतलब होता है, और कुछ थोड़ा सा जो स्टूडेंट जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसकी बेस के ऊपर जो कि आगे मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको करवाऊँगा। इवन ये कि आपकी तमाम चीज़ों की बेस जो कि फंक्शन के लिहाज से आएगी तो इन पे होगी, तो इसलिए मैं काफ़ी डेप्थ में जाने लगा हूँ इस टॉपिक के। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले फंक्शन की डोमेन और रेंज समझने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको सेट की समझ हो। सेट की समझ ना हो तो आप फंक्शन को नहीं समझ सकते। अच्छा, आप देखिएगा, क्योंकि आप देखिएगा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। बाद दफ़ा नंबर इस तरह ब्रैकेटों में लिखे होते हैं यूँ, बाद दफ़ा यूँ ब्रैकेट लिखी होती हैं और बाद दफ़ा यूँ ब्रैकेट लिखी होती हैं, और सम टाइम जो ब्रैकेट्स होती हैं वो इस तरह भी लिखी हो सकती हैं। अब इनके मीनिंग आपको आने चाहिए कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब और इसका क्या मतलब है। अब याद रखें कि ये बेसिकली ये वैसे तो हमें इसको हम पढ़ा करते हैं इंटरवल। क्या पढ़ते हैं, इंटरवल। क्या ये इंटरवल है, ये हो गया आपका इंटरवल। जो इसके साथ है दूसरे नंबर वाला, ये वाला जो है ये भी इंटरवल है और ये भी इंटरवल है, और इसका नाम हम रखते होते हैं सेट। ये क्या है, एक सेट है।
अब याद रखें कि डिफरेंस थोड़ा सा चेक कर लें कि जो ये इंटरवल है ये भी एक सेट ही है और ये भी सेट है, वो भी सेट ही है। अब जो चीज़ यहाँ पर समझनी है वो ये है कि चूँकि हमारा टॉपिक है डोमेन और रेंज में, इसके उसको अगर फोकस करूँ तो आप देखिएगा कि आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज़ मीन बाय 1 and 2, तो आप कहते हैं इस तरह लिखा हो, तो इसका मतलब है ये एक सेट है और उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, 1 और 2। अच्छा, कोई कहता है व्हाट इज़ मीन बाय 1 and 2, तो आप कहते हैं ये एक इंटरवल है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं ये एक सेट है जिसके अंदर इनफाइनाइट मेनी नंबर हैं, यानी कि इसके अंदर मौजूद 1 और 2 के अलावा 1 और 2 के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 और 2 को छोड़ के, इस ब्रैकेट का मतलब होता है 1 को भी छोड़ दो, 2 को भी छोड़ दो और उसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर होते हैं। मसलन जैसे 1 के बाद 1.0 1 1 सपोज 001 1.0001 1.0009। अब इस तरह मैं लिखना भी चाहूँ जितना करोड़ों लिखूँ तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? ख़त्म ही नहीं हो रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखूँ तो लिख ही नहीं सकता। इसको सेट की फॉर्म में इस तरह नहीं लिख सकता क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा नंबर हैं। इसका जवाब है कि सिर्फ 2 ही नंबर हैं, एक 1 और 2, उसके अलावा कोई नंबर नहीं। इसका मतलब है कि 1 और 2 के दरमियान 1 नहीं शामिल होगा इस सेट में, 1 और 2, क्योंकि खुली ओपन ब्रैकेट इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओपन इंटरवल। क्या पढ़ते हैं? ओपन इंटरवल। इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। तो जो ओपन इंटरवल होता है स्टूडेंट, उसका मतलब होता है कि जो कीमतें वहाँ दी होती हैं उनके अलावा जो बीच में कीमतें होती हैं वो सारी शामिल होती हैं। तो चूँकि 2 नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इंटरवल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये जो है इंटरवल जो होते हैं उनमें इनफाइनाइट मेनी सेट नंबर होते हैं। अब जैसे कोई बंदा आपको एक इंटरवल दे दे 5 से लेके 100 तक, अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 से लेके 100 तक भी इनफाइनाइट मेनी नंबर हैं, क्योंकि 5 से 6 के दरमियान इतने ज़्यादा नंबर हैं, तो 100 तक आप खुद सोच लें कि कितने ज़्यादा नंबर होंगे। तो एक तो मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में थोड़ा सा मैंने आपको फ़र्क बताया। अब मैं आपको अगली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा आपसे कहे कि जैसे यही चीज़ लिखी हो 1 और 2 और लेकिन ब्रैकेट ये वाली पड़ी हुई हो, तो इसको क्लोज इंटरवल कहा जाता है। और क्लोज इंटरवल स्टूडेंट क्या नाम होता है? क्लोज इंटरवल। इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है 1 भी शामिल, 2 भी शामिल और उसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट शामिल। इसका मतलब ये हुआ कि ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री के पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, जैसे 1 और 2 शामिल नहीं होते और इसमें 1 और 2 दोनों शामिल हैं और बीच वाले नंबर भी शामिल हैं। तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल से बड़ा होता है। बड़ा इस लिहाज से अगर उसके अंदर सेम एलिमेंट हो, वरना ये ना हो कि आप आर को बड़ा कहने लगे। बाय द वे आपको ये पता चल गया कि ये इसमें चूँकि इसमें बाउंड्री पॉइंट शामिल होते हैं और उसमें खाली इंटरनल पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास हुआ, एक हुआ ओपन इंटरवल और एक हुआ है क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी जो चीज़ है जो आपने यहाँ पर देखनी है वो ये है, जैसे यहाँ पे लिखा हो 1 और 2 और एक साइड पे ओपन ब्रैकेट और दूसरी साइड पे क्लोज हो, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट का ये मतलब होता है 1 और 2 का कि इसमें 2 तो शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं है। ठीक है, तो बाकी बीच वाले सारे नंबर शामिल हैं। तो आप ये समझो कि ये ब्रैकेट का क्या मतलब है। तो अभी तक जो है इसी तरह अगर ये लिखा हो 1 2 और इसको इधर ब्रैकेट हो और इधर ओपन हो, छोटी ब्रैकेट हो, इसका मतलब है इसको पढ़ा करते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज। इसको पढ़ते हैं हाफ क्लोज, इस साइड पे मैंने दूसरी ब्रैकेट डाली हुई है ये वाली, हाफ क्लोज हाफ ओपन ऐसे पढ़ते हैं, यानी आधा क्लोज आधा ओपन, आधा ओपन आधा क्लोज, ऐसे पढ़ने का ये तरीका है। ठीक है, तो ये हुए इंटरवल्स। तो अब मैं आपको इंटरवल के लिहाज से यहाँ पे चीज़ें लिख के दिखाऊँ तो इसका मतलब है मैंने आपको 4 चीज़ें गाइड की हैं। नंबर 1, जैसे 1 और 2 लिखा हुआ हो और उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट्स हों, 1 और 2 लिखा हो उसके बाहर ओपन ब्रैकेट्स हों, 1 और 2 लिखा हो उसके बाहर क्लोज ब्रैकेट्स हों, 1 और 2 लिखा हो तो उसके बाहर इस तरह से ब्रैकेट्स हों, 1 और 2 लिखा हो तो उसके बाहर इस तरह से ब्रैकेट्स हों। तो इन तमाम चीज़ों के डिफरेंट रिजल्ट हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर टोटल 2 एलिमेंट हैं। इसका मतलब है 1 और 2 के अलावा इसके अंदर इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स हैं। इसमें इसका मतलब है 1 भी शामिल, 2 भी शामिल और उसके बीच वाले सारे एलिमेंट शामिल हैं।
इसका मतलब है 1 शामिल नहीं है, 2 शामिल है, और उसके दरमियान वाले सारे एलिमेंट जो कि आपको पता है इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं है, और इसके अंदर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंटरवल का आइडिया दिया। अगर हमें यह आइडिया ना हो तो देन हम डोमेन और रेंज को नहीं बता सकते। अब स्टूडेंट आपका अगला सवाल यहाँ पर यह बनता है कि नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास ये चीज़ बाद दफ़ा यूँ भी लिखी होती है, यानी कि ये वाला इंटरवल मैथ में यूँ भी लिखा जाता है इस तरह से, ये जो है ना 1 और 2, ये जो लिखा हुआ है 1 और 2, इसका मतलब होता है कि ये ओपन इंटरवल है, यानी ये और ये एक ही मतलब रखते हैं, यानी इसका मतलब 1 और 2 शामिल नहीं है और बीच वाले सारे। तो इसलिए याद रखें कि अगर ब्रैकेट छोटी या ये इस्तेमाल की जाए तो इसके जो मतलब होता है वो दोनों के मतलब जो होते हैं वो सेम मतलब होते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखने में नोटेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, एक मैथमेटिशियन ने इसको ऐसे लिखा, एक ने ऐसे लिखा, तो दोनों में से आपको कोई भी पूछ सकता है। दूसरे नंबर पे अब इंटरवल्स को जब हम लिखते हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपसे को कहता है ये वाला सेट अगर कोई ऐसे लिख दे 2 और 1, तो क्या ये सेट गलत हो जाएगा कि? तो नहीं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये क्या है, ये सही लिखा हुआ है। और ये जो है अगर इंटरवल को आगे पीछे कर दें, यानी 2 पहले बाद में 1, तो ये गलत लिखा हुआ है। याद रखें इंटरवल जब भी लिखा जाता है तो छोटी कीमत पहले और बड़ी कीमत बाद में रखी जाती है। अब मैं इसके ऊपर मज़ीद आपको ये चीज़ें मैंने बता दी हैं, अगर आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप डोमेन और रेंज नहीं बता सकते, क्योंकि डोमेन और रेंज जो है वो ढेर सारे कॉन्सेप्ट का मजमूआ है, और ये हमारे मैथमेटिक्स के अंदर एक बुनियादी रूल्स हैं। और आप मेरा कोई पिछला लेक्चर अगर मिस करके आए हुए हैं तो प्लेलिस्ट में नीचे जाके बाकी भी देखें, ताकि ये हो कि आपको इसकी समझ आए। अब इंटरवल के बारे में मैं मज़ीद भी कुछ आपको समझाता हूँ यहाँ पर, कि जो हमारे पास है यहाँ पर नेक्स्ट हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जो बहुत बुनियादी चीज़ है वो है रियल लाइन। वो क्या होती है? रियल लाइन, इसको हम कहते हैं रियल लाइन। तो इसमें स्टूडेंट जो रियल लाइन होती है इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो रियल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसकी एक साइड पे माइनस इन्फिनिटी और दूसरी साइड पे प्लस इन्फिनिटी होता है, और प्लस इन्फिनिटी के साथ अगर प्लस लिखें तो ठीक है, नहीं लिखते तो फिर भी इसका मतलब प्लस ही लिया जाता है। माइनस के साथ माइनस लाजमी लिखना होता है, प्लस के साथ लिखें या ना लिखें उसका एक ही मीनिंग है। अब यहाँ पर इन इंटरवल को लिखने का प्रोसेस देखें। अब आपसे को पूछता है कि रियल नंबर को लिखते कहते हैं, तो उसको लिखने का नंबर 1 पहला तरीका होता है, उसको लिखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर 1। दूसरा तरीका होता है ऐसे लिखें, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, मीन ये देखें रियल नंबर को लिखने का बल्कि एक तरीका ये है, ये जो लाइन बनी हुई है इसको हम रियल लाइन या रियल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 2 इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 3 इसको इसकी शक्ल देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब। और याद रखें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का हमें चूँकि पता नहीं होता, इसके ऊपर हमेशा हम ओपन इंटरवल का सिंबल ही डाला करते हैं। जैसे आपके एमसीक्यूज़ में अगर ये वाला आंसर आया हुआ हो कि रियल नंबर को कैसे शो करते हैं, सपोज़ कि आपको मैं यहाँ पर एक सवाल देता हूँ, जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, और कोई गलती से यूँ डाल दे तो ये गलत है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंक्लूड ही नहीं होते, इसलिए ये आपको पता हो। दूसरा तरीका है रियल नंबर को ये लिखने का। तरीका नंबर 2 होता है इसको ऐसे लिखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ स्टूडेंट लिखने में गलती करते, देखें रियल नंबर को आर के बजाय यूँ सिंबल के लिए डाला जाता है, इसलिए इसके साथ ये सिंबल आता है। क्यों डाला जाता है? इसका मतलब होता है आर इंग्लिश का लफ्ज़ है और ये जो होता है ये सिंबल्स होता है, तो इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि इंटीजर को हम ऐसे लिखते हैं, रैशनल नंबर को लिख के ऊपर से हम दूसरी लाइन भी ऊपर लगाते हैं ताकि ये पता चले रैशनल नंबर है। तो ये नोटेशंस हैं। जैसे अक्सर आप स्टूडेंट जो है वो एफ़ को ऐसे लिख देते हैं, जबकि मैथ में फंक्शन को ऐसे कभी भी नहीं लिखा जाता। किसी भी चीज़ को एफ़ इससे, ये एक सिंबल है, ठीक है ना, कि इंग्लिश का लफ्ज़ एफ़ है। तो इसलिए याद रखें कि हम मैथ के अंदर हम सिंबल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो तरीका नंबर 3 क्या हुआ कि ये हो गया रियल नंबर को लिखने का तरीका। तरीका नंबर 4 अगर देखें तो रियल नंबर को और लिखने का कौन सा तरीका होता है, वो नेक्स्ट वन हमारे पास जो है इसको मज़ीद लिखने का कोई तरीका नहीं है, बस यही तरीके हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे रियल नंबर लिख के दिखाएं, तो आप इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, तीनों राइट ऑप्शन है, और इसको अगर डिस्प्ले करें तो ऐसे शो किया जाता है। अब यहाँ तक अगर आपको इस बात की समझ हो
तो आपको यहाँ से ये लर्न करना है, आपने यहाँ से ये चीज़ सीखनी है कि अब हम बात करने लगे हैं रियल लाइन के बाद। ये अगर पॉइंट आपको क्लियर हैं, अगर नहीं हैं तो जब तक वीडियो देख के इसको क्लियर नहीं कर लेते हो आप आगे ना जाएं कि रियल नंबर को 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब देखें, अगर कोई बंदा आपसे ये कहता है कि जैसे आपको ये शक्ल दे दी जाए, मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि एक कोई नंबर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो मुझे कोई कहता है कि इसको लिख के दिखाओ, तो मैं इसे लिखूँगा ये -∞ से 1 तक, क्या लिखूँगा -∞ से 1 तक, फिर मैं लिखूँगा 1 से लेके 5 तक, और फिर 5 से लेके इन्फिनिटी तक। सॉरी, ये लिखा है मैंने। अब इसका मतलब है ये जब हम रियल लाइन को तोड़ देते हैं तो उसको लिखते ऐसे हैं। अब इसके ऊपर ब्रैकेट कैसी डालनी होती हैं वो हम ऐसे, अगर 1 इसमें शामिल हुआ, इस हिस्से में शामिल हुआ, इधर ना हुआ तो इधर ये ब्रैकेट होगी, उसमें शामिल हुआ तो ये, तो इसका मतलब है 1 और 5 अगर इसमें शामिल हैं तो उनमें शामिल नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दिया हमने जोड़ के। यूनियन का मतलब होता है इसको हमने जोड़ दिया। अब समझिएगा बात को, इस इंटरवल के अंदर 1 शामिल नहीं है, यानी -∞ लेके 1 के पीछे तक ये है, 1 और 5 भी शामिल और वहाँ तक ये इंटरवल है, और फिर यहाँ से लेके वहाँ तक ये इंटरवल है। तो इसका मतलब है हम सम टाइम इन चीज़ों को जो इस तरह तोड़ कर भी लिखते होते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज कोई बंदा हमें कहता है कि इस इंटरवल को आप ऐसे लिखो कि इस सेट के अंदर 1 इंक्लूड है, यानी इस हिस्से में 1 इंक्लूड है, अगर 1 इंक्लूड करोगे तो -∞ से लेके 1 तक, इधर तो ये 1 इंक्लूड हो गया, यूनियन डाला। अब चूंकि 1 उधर इंक्लूड हो गया, इधर ओपन इंटरवल डाला 1 से लेके 5 तक। अगर हमें को कहता है 5 इस सेट में शामिल है तो फिर इधर क्लोज ब्रैकेट डालें, और यूनियन उधर 5 चूँकि शामिल नहीं है तो ये हो गया इन्फिनिटी तक। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 अब इस हिस्से में शामिल है, उसमें शामिल नहीं है, उसमें 5 शामिल है लेकिन उसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें लिखने का थोड़ा सा आइडिया हो कि रियल लाइन को जब आप लोग लिखते हैं तो उसको इंटरवल्स में कैसे लिखते हैं। ये आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी अभी जब हम फंक्शन के ऊपर जाएंगे, उसकी डोमेन और रेंज को मुख्तलिफ वे से हम लिखेंगे ताकि MCQs में हमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट याद रखें कि इंटरवल्स जो होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं मैथमेटिक्स का। और अगर आपका इंटरवल में कहीं कमज़ोरी है तो आप ज़रूर कमेंट करें नीचे और मुझे बताएं कि सर हमें इंटरवल में ये इशू आ रहा है। अब यहाँ पर जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंटरवल को कहते होते हैं, ये इंटरवल होते क्या हैं। कोई पूछता है व्हाट इज़ इंटरवल, इंटरवल होता क्या है, तो आप कहते हैं इंटरवल क्या होता है, तो आप कहते हैं इंटरवल सब सेट होते हैं रियल नंबर के, सब सेट होते हैं रियल नंबर के, यानी कि इसका मतलब है रियल नंबर के सब सेट को होते हैं इंटरवल, यानी कि ये सारी रियल नंबर है ना, उसके अंदर से उसके पीस या उसके टुकड़े जो होते हैं उनको हम इंटरवल कह रहे होते हैं। अब स्टूडेंट चूँकि मेरा ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा जो कि बिल्कुल इसी वीडियो के आगे होगा, आप उसमें जाके ज़रूर देखें कि फंक्शन की हम आप डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। अभी हमने जस्ट उसको लिखने का पैटर्न सीखा है, और इस वीडियो को पहले आप अच्छे से देख लें और आप नीचे जाएँ कमेंट डिस्क्रिप्शन में वहाँ क्लिक करें तो प्लेलिस्ट में आप मूव कर जाएं जहाँ पर आपको तमाम लेक्चर मिल जाए। थैंक यू सो मच।